नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम चालू करेंगे आपका एक नया चैप्टर जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। मुझे पता है कि हमारा ये जो सिलेबस है, नया सिलेबस काफ़ी लेट चालू हो रहा है, लेकिन आपके स्कूल में ये चैप्टर करवा भी दिया होगा, तो आप इस वीडियो का एज अ रिवीजन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई भी स्कूल में, स्पेशली स्कूल में पूरी बुक को रीड करके ऐसे नहीं समझाया होगा। ठीक है, डायग्राम चालू करा गया होगा रेशनल नंबर से कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो और कराया भी गया होगा, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पे भी सीख जाएंगे दोबारा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको दोबारा अच्छे से, क्योंकि पहले भी हमने ये वाला चैप्टर अपलोड करा है, लेकिन वहाँ पे इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आया करती थी। ठीक है, तो इसलिए रीजन यही है हमारे पास कि दोबारा से हम ये चैप्टर री अपलोड कर रहे हैं विथ बेटर क्वालिटी, ओके, एंड बेटर वॉइस। और आपको दोबारा कहना चाहूँ कि वैसे तो मैंने ये मेरे अबाउट सेक्शन में लिख दिया है कि मैंने खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट पर्सनल और एक खुद का व्हाट्सएप चैनल बनाया है। वहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा वेरियस सोर्सेज से। ठीक है, अलग अलग जगह से मैं आपको वहां पे क्वेश्चन शेयर करूंगा जो कि आपको सीखने जरूरी है। और अगर ना भी सीखो तो भी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर आप सीख जाओ तो आपका 9th और 10th जो क्लास है, जो कि सबसे मेन क्लास है, ठीक है, वो आपके अच्छे से बिल्डअप होती रहेगी। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा जरूर से कि वो क्वेश्चन करिएगा अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना है। ठीक है, तो मैं वो चीज आपको कह दिया। और इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक या फिर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो अभी इस चैप्टर को चालू करते हैं। चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। ठीक है, और चैप्टर नंबर फर्स्ट है। अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। और एक चीज कि मैं इस वीडियो को यहाँ पे कम से कम 3-4 चैप्टर के अंदर डिवाइड करने वाला हूँ। 3-4 चैप्टर के अंदर भी कुछ सब पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो आप वहां से इजीली देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर है और चैप्टर का मतलब कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वहां पे, तो आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है कि बिफोर स्टार्टिंग रेशनल नंबर्स वी हैव सीन सम इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर यू। रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले ना हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट्स है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जो कि आपको सीखना जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं? नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर तो अभी आप एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि अभी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर हमें सीखना जरूरी है या फिर रिकॉल करना दोबारा से जरूरी है। और तो ये आपके बचपन में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आप पढ़े हो तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का नेगेटिव नंबर नहीं आता है, और ये स्टार्ट होता है 1 से, 0 नहीं होता है, इसमें 1 से स्टार्ट होता है। और कहीं पर भी इसका कोई लिमिट नहीं है, यानी 1 2 3 4 5 6 ये लगातार चलता ही रहेगा, कहीं पर भी एंड नहीं होने वाला। इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट का साइन, इन्फिनाइट का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, कि डिफाइन ही नहीं है हमारे पास कुछ भी। होल नंबर क्या होता है भैया? होल नंबर होता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो। नेचुरल नंबर हमने पढ़ा कि पॉजिटिव इंटीजर होगा, काउंटिंग नंबर होगा। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर के साथ यहाँ पे जीरो इंक्लूड हो जाता है, यानी कि नेचुरल नंबर में हमारे साथ काउंटिंग चालू होती है 1 से, लेकिन होल नंबर के अंदर काउंटिंग चालू होती है 0 से। जैसे 0 1 2 3 4 5 6, और ये भी इन्फिनाइट तक जाता है, इन्फिनाइट यानी नॉट डिफाइंड, जो कि यहाँ पे मेंशन करा गया है। ठीक है, होल नंबर, होल मतलब होता है पूरा, यानी सारे नंबर यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में आपको पढ़ा था कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर भी था, यानी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखना इन चीज को। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? नंबर लाइन आपने देखा होगा, ऑल्दो ये आपके 8th क्लास के अंदर अभी नहीं है, क्योंकि पिछले वाले 2022 या फिर 2022 और 2023 वाले सेशन में नंबर लाइन करके एक टॉपिक आया करता था, जो कि अब की बार और पिछले बार भी हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। ठीक है, तो आपको वो चीज थोड़ी दिक्कत देने वाली है, लेकिन अच्छा होगा कि अगर आप उसको बचपन में भी पढ़े होंगे, और जरूर से पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव नंबर चलता है, बीच में 0 आता है, और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर चलता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि इंटीजर आर होल नंबर। इंटीजर होल नंबर होते हैं दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं। याद रखना कि सिर्फ होल नंबर की बात होगी तो वहां पे नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। लेकिन जब इंटीजर की बात होगी तो वहां पे होल नंबर जरूर से यूज करा जाएगा, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दोनों, तीनों ही यूज करे जाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर जो पॉजिटिव नंबर है,
राइट साइड में नंबर लाइन के, और जो नेगेटिव नंबर है वो लेफ्ट साइड में है नेगेटिव नंबर्स माइनस वाले, और बीच में जीरो आता है, एक हमारा इकलौता जीरो, जो कि एक ऑल्सो इंटीजर है, वो भी एक इंटीजर होता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे रेशनल नंबर, जो कि हमारा चैप्टर ही है। रेशनल नंबर क्या होता है? जिस नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं यानी लिख सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, विच इज अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर। इस लाइन को हम समझते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक नंबर है 2/3, ये यहाँ पे लेट्स सपोज आप मान लीजिए ये p है और यहाँ पे ये q है, तो यहाँ पे p के जगह पे हमने 2 लिखा है, q के जगह पे हमने यहाँ पे 3 लिखा है, तो ये p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया हमने, तो ये रेशनल नंबर कहा जाएगा। और क्या है कि जो है ना ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, ये आपको दिख ही रहा है, वेयर द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर हो सकते हैं। इंटीजर हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, आपको याद होगा वो चीज। सेकंड है यहाँ पे सेकंड पॉइंट की द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो डिनोमिनेटर है ना वहां पे जीरो नहीं आना चाहिए भूल करके भी, क्योंकि यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल जीरो होता है, क्यू जीरो के इक्वल नहीं होता है। लेट सपोज अगर यहाँ पे 2 है, 2 के नीचे 3 है ना, लेकिन 3 के नीचे अगर यहाँ पे जीरो आ जाए, 3 की जगह यहाँ पे जीरो आ जाए, तो यहाँ पे पता क्या आंसर बनेगा? ये बनेगा यहाँ पे इनफिनाइट, ये नॉट डिफाइंड, किसका आंसर कोई दे ही नहीं सकता कि यहाँ पे क्या नंबर आने वाला है, इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए। तो मैंने इसका रीजन भी आपको दे दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? फॉर एग्जाम्पल 1/0 इक्वल टू इन्फिनाइट, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दी चीज, यहाँ पे जो चीज बताई वही यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, ड्यू टू दिस रीजन बता भी दिया कि यहाँ पे इस रीजन की वजह से यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए, यानी कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है इस रीजन की वजह से। और क्या है? अब यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको कौन से डेसिमल को देख के आप पहचान सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। ये चीज आप 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के अंदर और भी अच्छे से जानेंगे, तो आप वहां पे 9th क्लास और 10th क्लास को अच्छे से जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि वहां से भी 11th 12th का बेस चालू होता है। 8th क्लास से 9 और 10 का बेस चालू होता है, साथ ही साथ वहां पे 9 10 से आपका 11 और 12 के थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट मिलने लगते हैं। ओके, याद रखना। टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल टर्मिनेटिंग कैसे है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना पूरे। जैसे आपने किसी नंबर का किसी नंबर पे डिवाइड दिया, तो वहां पे आपका 0.25 आया और लास्ट 5 का डिवाइड किया, उसके बाद वो जीरो हो गया, सीधा जीरो हो गया, यानी कि उसके बाद डिवाइड नहीं जाएगा, वो डिवाइड कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उसको ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ऐसे डेसिमल जो होंगे ना वो रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक हाईलाइट करी हुई चीज है हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग आर नॉट अ रेशनल नंबर, यानी कि जो डिवाइड आप देखोगे ना कि वो खत्म नहीं हो रहा है, वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो वो रेशनल नंबर के अंदर काउंट नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है और हाईलाइट जरूर से इसलिए आपके लिए करा गया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या है भैया? अब ये भी समझा दो हमें। 0.333 आ रहा है, अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे डॉट भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी डॉट आएगा, यहाँ पे भी डॉट आएगा। 0.333 इसका मतलब क्या है कि 0. आपने किसी नंबर का किसी नंबर पे डिवाइड दिया, लेकिन उसके बाद ना 3333 आया ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन 333 ये नंबर रेगुलर रिपीट हो रहा है, तो ये बताएंगे, इसको हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल या फिर रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग, रिकरिंग यानी रिपीटिंग ही होता है। ये आप 9th चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप उसकी टेंशन ज्यादा अच्छे से, इतनी टेंशन आप मत लीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि 0.333 ऐसे हो गया, आपके पास यहाँ पे ऐसे लिखा सकता है कि 0.3 इसके ऊपर एक ऐसा डंडा है, लाइन है, उस लाइन का मतलब होता है बार। इसका मतलब क्या है कि जो 3 है ना वो बार बार चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। अगर आप कहो कि सिर्फ भैया क्या सिर्फ ऐसा ही नंबर आएगा कि 0.3 के ऊपर बार आएगा, बस ऐसा कि बस 3 ही रिपीट होगा, 6 ही रिपीट होगा, 7 भी रिपीट होगा? नहीं, कोई सा भी नंबर आ सकता है, वो रिपीट हो सकता है, तो वहां पे आपको रैशनल नंबर कहना पड़ेगा। और एक से ज्यादा भी नंबर आ सकते हैं, 285 जैसा आ गया, लेकिन शर्त यही है कि 285 ही लगातार है। जैसे पहले में आ गया 285, ठीक है, तो दोबारा जब डिवाइड दोगे ना तो वहां पे भी 285 ही आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 8 पहले आ रहा है, 5 पहले आ रहा है, 8 पीछे जा रहा है 5 के, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो वहां पे रेशनल नंबर माना जाएगा। ओके, बस एक ही केस में आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, क्या? एक तो वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो रेशनल नंबर है, अगर नहीं है तो वो रेशनल नंबर नहीं है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है जो कि डिवाइड देने पर खत्म नहीं हो रहा, तो वो रेशनल नंबर नहीं है। नोट, यहाँ पे भी एक हाईलाइट करी हुई चीज है आपके लिए जो कि इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट करी हुई है मतलब इंपॉर्टेंट है। इरेशनल नंबर सच एज पाई,
एंड √2, √3, √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर। ये कभी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे ही नहीं जाएंगे। पाई कभी भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा ही नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे √2 है, √3 है, √5 है, जो यहाँ पे ये लग रहा है ना छतरी, ठीक है ना, छतरी से याद रख लो, ये रूट के नंबर होते हैं। ये रूट के नंबर भी कभी रेशनल नंबर नहीं कहलाए जाते। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने √4 को इससे अलग लिखा है। √4 को इससे अलग क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे 4 का प्राइम फैक्टर करोगे ना, तो वहां पे 2 के पेयर बनेंगे। कैसे, वो भी दिखा देते हैं आपको। 4 है, 2 2 4, 2 1 2 आया, 2 का पेयर बन गया, यानी 2 2 आ गए तो उसका एक पेयर बन गया। ठीक है। अरे भाई, अगर आप चप्पल खरीदने जाते हो मार्केट में या फिर शू खरीदने जाते हो, तो वहां पे क्या आपको एक जूता अलग लेते हो और एक जूता दूसरे डिजाइन का लेते हो? नहीं लेते ना। आप क्या बोलते हो कि मुझे एक पेयर दिखाओ जूते का, ठीक है ना, तो वहां पे सेम 2 जूते देते हैं, वो एक पेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे ये चीज थी, तो इसलिए जब हम करेंगे ना, तो ये खुल जाएगा, इसका रूट खुल जाएगा और ये सीधा 2 बन जाएगा, इसलिए ये रेशनल नंबर। और 2 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बन सकता है, इसलिए रेशनल नंबर √4 है। ठीक है। √2 की अगर आप बात करें तो √2 है, जैसे यहाँ पे 2 ले लीजिए, आप रूट को हटाइए, 2 ले लीजिए, तो 2 का क्या कोई पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा है। ऐसे 1 आ रहा है फिर 1 आएगा, ऐसे तो पेयर नहीं बन रहा है ना, सेम आना चाहिए दिखने में। तो इसलिए √2 यहाँ पे रेशनल नंबर नहीं है, √3 रेशनल नंबर नहीं है, √5 रेशनल नंबर नहीं है। पाई है भैया, पाई क्या होता है? पाई तो हमारे 8 क्लास में है ही नहीं, तो आप क्यों पढ़ा रहे हो? देखो, पाई जानना जरूरी है, 9 क्लास में 10 क्लास में बहुत ज्यादा यूज आने वाला है पाई। पाई का मतलब होता है यहाँ पे एक तो डेसिमल के अंदर लिखा जाता है, यानी 3.14। ठीक है, तो ये 3.14 है, इसके बाद भी लगातार कुछ नंबर आते रहेंगे, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ तो रिपीटिंग नंबर होना चाहिए, सेम रिपीटिंग नंबर होना चाहिए, और यहाँ फिर वो टर्मिनेटिव होना चाहिए, यानी खत्म हो जाना चाहिए डिवाइड करने के बाद, लेकिन ये आता रहेगा, तो ये इसलिए रेशनल नंबर नहीं है। और एक तरीके से भी हम लिख सकते हैं पाई को 22/7। अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया अभी तो आपने कहा कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो फिर ये कैसे आपने लिख दिया कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो है ये, तो मैं तो इसको रेशनल नंबर मानूंगा, रेशनल नंबर नहीं मानूंगा। देखिए, ठीक है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा रहा है, लेकिन आपको डिवाइड करके भी देखना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या ये सच में रेशनल नंबर है। आप किसी भी चीज को एक तरीके से थोड़ी ना देख सकते हो। आप इसका डिवाइड दोगे तो यहाँ पे 3.14 कुछ ना कुछ नंबर आता जाएगा। इससे हमको क्या पता था? इससे हमको ये पता चला कि वो इरेशनल नंबर ही कहलाया जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। मैं इसका यहाँ पे और भी इससे डीप जो चीजें हैं वो अब मैं पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड करूंगा व्हाट्सएप चैनल के अंदर या फिर इंस्टाग्राम चैनल के अंदर। जहां तक कि व्हाट्सएप चैनल के अंदर आएगा और इंस्टाग्राम में कुछ ना कुछ चीजें आएगी आपकी एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप चैनल से जरूर से जुड़े रहना। व्हाट्सएप चैनल पे आप जाकर सर्च करेंगे रोहित मैथ्स 8, आपको व्हाट्सएप चैनल पता ही होगा। अगर नहीं पता तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं कि व्हाट्सएप चैनल होता क्या है। नया फीचर आया है व्हाट्सएप का, ये आपको इतना पता ही होगा। ठीक है, इतने तो मॉडर्न है आप। इतना करा हमने, अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे ये है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर के 3 प्रॉपर्टीज होती है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके अलावा आप बुक में देखेंगे तो वहां पे एक क्लोजर प्रॉपर्टी करके नाम आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, आप अगर ये 3 सीख गए ना तो क्लोजर प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। और ऑल दो आपको एक चीज बता दूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी से सवाल नहीं बनते, लेकिन ये जो 3 प्रॉपर्टी है ना महाराज जी, ये 3 महाराज से ही ये क्वेश्चन बनते हैं। और आगे फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में ही आपको इन तीनों से क्वेश्चन दिखने वाले हैं, तो इन तीनों को आप जरूर से समझ लेना। अभी इन तीनों के ऊपर भी ढंग से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं इन तीनों प्रॉपर्टी को। या आ गई हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी, हमारे पास कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होती क्या है भैया, समझाओ जल्दी से हमको। एडिशन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने लिखा है a प्लस बी, एक लिखा है मैंने b प्लस a। इसका मतलब क्या है कि मैंने ना बस यहाँ पे इंटरचेंज करा है, यानी कि a है कोई नंबर, b है कोई नंबर, प्लस में है एडिशन के अंदर, तो a प्लस बी हुआ। और इक्वल के इस साइड में आ गया ना, बस मैंने कुछ नहीं करा, b को आगे रखा, a को पीछे रखा, तो इतना ही यहाँ पे कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी हमको कहता है। अब हमें देखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के अंदर काम करती है या नहीं, मल्टीप्लीकेशन के अंदर काम करती है या नहीं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर काम करती है या नहीं। उसके लिए a की जगह पे हम 2 रखेंगे, b की जगह पे हम 1 रखेंगे। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ a की जगह पे 2 या फिर b की जगह पर 1 रखो, आप कोई सा भी नंबर रख सकते हैं। ठीक है, एडिशन के अंदर a की जगह पे हम यहाँ पे रखेंगे 2, b की जगह पे हम रखेंगे 1, इक्वल टू में b की जगह पे हम रखेंगे यहाँ पे 1, प्लस में a की जगह पे हम रखेंगे यहाँ पे 2। ठीक है,
करा हमने। 2+1 अगर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। 1+2 अगर आप करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। क्या ये दिखने में सेम है? बिल्कुल सेम है। क्या यहाँ पे कोई माइनस का साइन आ रहा है किसी में कि एक में माइनस है एक में प्लस है? नहीं है, दिखने में बिल्कुल सेम है ना, सेम ही शक्ल के है दोनों। तो इसलिए यहाँ पे एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी काम करती है, लागू होती है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम देखते हैं ए हमने 2 माना है तो 2 मल्टीप्लाई में बी हमारे पास 1 है, इक्वल टू में बी हमारे पास 1 है, इंटू में ए हमारे पास यहाँ पे 2 है। 2 1 से 2 करोगे तो 2 आएगा, 1 इंटू 2 करोगे तो 2 आएगा। क्या इनकी शक्ल सेम है, दिखने में सेम है तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी काम आती है। सब्ट्रैक्शन के अंदर हम देखते हैं ए है हमारे पास यहाँ पे 2 माइनस में बी है 1, इक्वल टू में बी है हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस में ए है हमारे पास 2। 2 माइनस 1 करोगे, दो में से एक घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन 1 माइनस 2 करोगे ना तो देखो 1 यहाँ पे छोटा नंबर है, 2 यहाँ पे बड़ा नंबर है। माइनस किस में लग रहा है, 2 में लग रहा है। बड़ा कौन है, 2, तो माइनस का साइन यहाँ पे जरूर से आएगा। और 1 माइनस 2 करोगे तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस का 1 बचेगा। क्या ये दिखने में सेम है? सोच लो। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे तो भैया प्लस है। अगर किसी नंबर के सामने आपको कोई साइन नहीं दिख रहा है कि वहां पे प्लस है माइनस है क्या है, तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही साइन मानना है, क्या, कि भैया वो प्लस है, भैया वो प्लस है। ठीक है, तो क्या ये सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्शन के अंदर कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। ठीक है, फेल हो जाती है। डिवीजन के अंदर देखते हैं ए डिवाइड बाय बी है, ए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2 है डिवाइड बाय बी यानी कि 1 है, इक्वल टू में बी हमारे पास यहाँ पे 1 है डिवाइड बाय 2। क्या ये दिखने में सेम है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब न्यूमरेटर में 2 आया है, हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड में इक्वल के इस साइड में यहाँ पे भी 2 आना चाहिए न्यूमरेटर के अंदर, लेकिन वैसा तो है नहीं। ठीक है, शक्ल सेम नहीं है, तो इसलिए डिवीजन के अंदर भी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। ठीक है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी अब हम देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। हम देखते हैं एडिशन के अंदर ए हमने माना है 2, बी हमने माना है 5, सी हमने माना है 3। ए के अंदर हम पुट करेंगे 2, बी के अंदर हम पुट करेंगे 5 प्लस में सी जो है 3। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर बॉक्स के अंदर नहीं ये लिख रखे, ये क्या है भैया, ये है जनरल फॉर्म। क्या है ये? जनरल फॉर्म है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी की जनरल फॉर्म है। एडिशन है तो यहाँ पे प्लस लग रहा है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होता तो वहां पे उनका ही साइन लगता है। ठीक है, ये कॉमन सेंस की चीजें हैं। ए की जगह 2 भर लिया, बी की जगह 5 भर लिया, सी की जगह 3 भर लिया। दोबारा यहाँ पे इक्वल के साइड में ए की जगह 2 भरेंगे, बी की जगह हम भरेंगे 5 और सी की जगह हम भरेंगे 3। ओके, 2 है, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास का रूल कहता है 5 प्लस 3 कितना होता है, 8 होता है। और यहाँ पे इक्वल के साइड में 5 प्लस 2 कितना होता है, 5 प्लस 2 होता है 7 प्लस में 3, तो 2 प्लस 8 करेंगे, 2 प्लस 8 करेंगे और 7 प्लस 3 करेंगे तो 8 9 10, 7 8 9 10 कितने आया, 10 आया। तो क्या इनकी शक्ल सेम है? इनकी शक्ल बिल्कुल सेम है, तो एडिशन के अंदर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी काम करती है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर ए हमारे पास 2 है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है ना। अब सोचोगे कि यार ब्रैकेट के बाहर तो कोई साइन ही नहीं है, भैया ने तो कुछ बताया ही नहीं था। अभी बताते हैं ना, क्यों समस्या क्यों लेनी है आपको यार। ब्रैकेट के अंदर कोई साइन हो चाहे ना हो, एक ही साइन मानते हैं, मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं, ये चीज आप याद रखना। तो इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, 2 इंटू में है, बी हमारे पास है यहाँ पे 5, इंटू में सी है, सी यहाँ पे हमारे पास है 3, और इक्वल के साइड में ए हमारे पास यहाँ पे है 2, बी हमारे पास, इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो यहाँ पे किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। बी हमारे पास यहाँ पे है 5 मल्टीप्लाई के अंदर, और इंटू में सी है हमारे पास यहाँ पे 3। 2 है, 5 3 जा कितना होगा ब्रैकेट के अंदर 15, 2 इंटू 5 है 10, इंटू में 3। 15 को 2 से करोगे तो 30 आएगा, 10 को 3 से करोगे तो 30 आएगा। क्या इनकी शक्ल सेम है? इनकी शक्ल मुझे तो बिल्कुल सेम लग रही है, आपको भी सेम लगनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी काम करता है। बचा यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। भैया आपने यहाँ पे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के अंदर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्यों इस्तेमाल क्यों नहीं करा? इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन यहाँ पे काम नहीं करते हैं, इसलिए भैया ने यहाँ पे यूज नहीं करा। ठीक है, एसोसिएटिविटी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी डन। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी।
डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, ठीक है, अलग करना। क्या है देखिए, ए है, 2 माना है यहाँ पे ए को, 2 और सॉरी 2 है, मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई है नहीं, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई। बी है हमारे पास यहाँ पे 5 है, सी हमारे पास यहाँ पे 3 है, ए हमारे पास यहाँ पे 2, हम कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन, और बी बी हमारे पास यहाँ पे है 5 प्लस में ए हमारे पास यहाँ पे है 2 और मल्टीप्लाई में है सी कितना है 3, 2 2 है, 5 प्लस 3 कितना होगा 5 6 7 8 इक्वल में 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 10 प्लस 6 16, शक्ल सेम है बिल्कुल है, तो एडिशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम करती है। सब्ट्रैक्शन के अंदर ए हमारे पास 2 है, ब्रैकेट बी हमारे पास 5 है, माइनस में सी हमारे पास 3 है, ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू में 5, माइनस के अंदर ए इंटू सी यानी कि 2 इंटू में 3, 2 5 माइनस 3 कितना होगा 2 हो गया, 2 5 जा 10, माइनस में 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 इक्वल टू में 10 माइनस 6 कितना होता है 4। क्या यहाँ पे साइन का कुछ फर्क आया है? नहीं आया, यहाँ पे शक्ल सेम है, सेम है, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी काम करती है। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे अच्छे से सीख लिया है। बाकी जो यहाँ पे बाकी रहे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, वो यहाँ पे काम नहीं आते हैं। एक बार दोबारा कह देता हूँ कि कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी के अंदर क्या काम आता है? एडिशन मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के अंदर क्या काम आता है? एडिशन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों काम आते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन काम आता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन काम नहीं आता है। इसके बाद हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, द रोल ऑफ 1 जिसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है, और द रोल ऑफ 0 जिसको एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। बुक के अंदर टॉपिक है द रोल ऑफ 0 और द रोल ऑफ 1 द रोल ऑफ 0। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है भैया? देखो, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब क्या है? कोई नंबर है a, इनटू में मल्टीप्लाई हो रही है 1 के साथ, फिर 1 ही है वो दोबारा मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ। देखिए 5 अगर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और दोबारा यहाँ पे 1 अगर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? 5 इंटू 1 कितना होता है? 5 होता है। 1 इंटू 5 कितना होता है? 5 होता है। सेम ही आएगा ना। तो इसलिए जब भी आपको कोई दिखे कि ऐसे फॉर्म के अंदर कोई क्वेश्चन है, तो आपको वहां पे क्या आंसर देना है कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कुछ नहीं लगाना है, आपको ये चीज छाप देनी है कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकंड चीज, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर ऑब्लिक रेसिप्रोकल, दोनों में से कुछ भी लिखा सकता है आपके पास कि एक नंबर दे दिया फ्रैक्शन के अंदर 6/5 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा। क्वेश्चन पूछ लिया हमारे से एग्जामिनर भैया ने, एग्जामिनर सर ने। ठीक है, तो 6/5 है, एक मिनट, 6/5 है, थोड़ी सी लाइटिंग की इश्यू हो गई होगी। ठीक है, 6/5 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/6 होगा, यानी कि जो न्यूमरेटर में है 6 वो नीचे आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है 5 वो ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ये होगा रेसिप्रोकल। अगर आपके पास नंबर आ जाए कि सिर्फ 2 लिखा हो और बोले कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, अब बताओ। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि यार इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, कुछ ही तो नहीं है इसके नीचे, 1 नहीं है, 2 नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कैसे करूंगा? देखिए नीचे कोई भी नंबर नहीं है ना, सीधा मान सकते हो 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा? 1 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल हो गया 2 का। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन आते हैं, कई बार आते हैं। अच्छे से समझ लेना इंट्रोडक्शन को, इंट्रोडक्शन समझ लिए तो आधा काम एक्सरसाइज का खत्म हो गया। ठीक है, द रोल ऑफ 0 एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। कॉमन सेंस है कि अगर आप 2 के अंदर 0 प्लस करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। अगर आप वही फ्रैक्शन के अंदर 0 प्लस कर रहे हो तो क्या आना चाहिए? वही नंबर आना चाहिए। कैसे? 2 प्लस 0 है तो क्या आएगा आंसर? 2 आएगा। -2/7 प्लस 0/1 हो रहा है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे 7 और 1 का एलसीएम लोगे तो 7 आएगा। ठीक है, 7 का डिवाइड 7 में दोगे तो 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 आएगा। 1 का डिवाइड 7 में दोगे तो क्या होगा? 7 होगा, लेकिन 7 का जब डिवाइड 7 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0 आएगा, यानी कि -2 प्लस 0 कितना होगा? -2 होगा, नीचे 7 बचा। आंसर क्या आ रहा है? आंसर तो ये शुरुआत वाला ही आ रहा है ना, इसलिए ये हो गया आंसर। तो यहाँ पे भी शुरुआत वाला आ रहा है ना, तो इसलिए ये हो गया। इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके बुक के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे उसको मैंने यहाँ पे कवर करा दिया है।
अब हमारे पास बचता है सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, उसके अंदर भी 3 क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन आप अच्छे से सीख लो, आराम से टाइम है आपके पास, ठीक है। रिवीजन के लिए एग्जाम में टाइम नहीं है, तैयारी चालू कर दो, ठीक है। तो इसलिए मिलते हैं अब आपके साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों ही एक वीडियो के अंदर करा देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। थैंक यू, बाय।